नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाइनरी के अंदर ही साइन और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की। हमने अब तक बाइनरी नंबर्स को पढ़ा। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? जो कि हमारे दो डिजिट से मिलकर बनते हैं, 0 और 1 से। ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1011 ले लें या 0101 ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं जैसे हमने जो है दिखाए हैं। अब यहाँ पर अगर हमें बात करनी हो, अगर हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं 1011 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कैसे करते हैं? बेस जो हम लेते हैं बाइनरी का 2⁻0 प्लेस वैल्यू के साथ, यहां पर ये 2⁻1, ये जो 2⁻2 और ये जो होती है 2⁻3, यानी कि प्लेस वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, ये फेस वैल्यू। तो अगर देखें डेसिमल में ये क्या आएगा, तो ये आएगा 2⁻0 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। 1 इंटू 1 डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 इंटू 2 क्या आएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। ये 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा। और 1 इंटू 2⁻3 यानी कि 8 आएगा। तो अगर इसको हम देखें, ये आता है 8 9 10 11, ये 11 आता है। इसी तरह से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 11 आया, अगर हमें लिखना हो माइनस का 11, यानी कि हमें इसके आगे साइन भी बताना हो कि ये जो 11 है माइनस का 11 है या प्लस का 11 है, तो ये साइन जो है किस तरह से रिप्रेजेंट हम करेंगे इसके अंदर, वही चीज जो है हम आज समझेंगे साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में। मैग्नीट्यूड तो हो गया कि इसकी जो मात्रा है एक तरह से, यानी कि एक तरह से ये जो वैल्यू है 11, लेकिन जो साइन है इसके आगे का प्लस है, ये माइनस है, तो ये किस तरह से पता चलता था? हम बात करेंगे स्टार्टिंग से, यानी कि पहले के जो कंप्यूटर्स में यूज किया जाता था साइन कन्वेंशन देने के लिए, वो क्या चीज थी, किस तरह से हमें पता चलता था ये प्लस का है कोई भी नंबर या माइनस का है। तो आज के जो कंप्यूटर हैं उनकी बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में उन्हीं को लेकर चलेंगे, लेकिन एक बार जो है पीछे हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि क्या यूज किया जाता था। आज भी वो चीज यूज की जाती है, लेकिन कुछ कुछ जगह। तो चलिए इसी चीज को हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4 बिट सिस्टम की बात करते हैं। 4 बिट सिस्टम जिसके अंदर 4 बिट होंगे, यानी कि जैसे 1101 को ही हम लगा लें। और इसी तरह से 8 बिट सिस्टम की भी बात कर सकते हैं जिसके अंदर 8 बिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 बिट सिस्टम हो गया, ये 4 बिट सिस्टम हो गया, यानी कि जितने बिट होंगे तो उस हिसाब से हमने ये यहाँ पर कुछ बाइनरी डिजिट लिखे हैं। अब अगर हम 4 बिट सिस्टम के हिसाब से जो अर्ली टाइम की बात करें तो वहां पर क्या होता था, जैसे 1101 का क्या मतलब है, जैसे हमने पहले ही निकाल लिया था, इसका मतलब 1 होता है, इसका 2, इसका 4, इसका 8, यही होता है अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ये तो चीज 0 है, यानी कि 8 और जो 4 है ये क्या हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 13, यानी कि वैसे तो ये क्या बनता है 13 बनता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये चीज तो है नहीं हमारे पास, यानी कि 1 और 4 को ऐड करेंगे और 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 13 आएगा। ये आप करके देख सकते हैं जैसे अभी हमने समझा था। और अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 1 2 4, ये तो 0 हो गया, चलिए 4 और 1 ये 5 आएगा। तो ऐसे अगर हम इसको सीधा पढ़ रहे हैं कि ये 13 आ गया, ये 5 आ गया, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये जो है हमारे पास जो 1101 है, ये तो हमारे पास माइनस का 5 है, और जो 8 बिट सिस्टम के अंदर जो हमने पढ़ा ये 5 ही है, लेकिन ये प्लस का 5 है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं इसको बोल रहा हूं कि ये 13 नहीं है, ये माइनस का 5 है, और इसको बोल रहा हूं कि ये प्लस का 5 है। तो ये कैसे, यही चीज आज हमें समझनी है साइन और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में। तो चलिए इसको समझते हैं। हमने क्या कहा कि ये जो है माइनस का 5 है, यही तो कहा, और ये कहा कि ये जो है प्लस का 5 है। चलिए इसी चीज को समझते हैं। और यहाँ पर कंसेप्ट आता है साइन और मैग्नीट्यूड का, या साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि 4 बिट सिस्टम में हमने 1101 लिया और 8 बिट सिस्टम में हमने लिया ये जो ऊपर था, ये यहाँ पे ले लिया। अब देखिए हम इसको -5 क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए।
जो साइन और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से की जाती है, जैसे 4 बिट सिस्टम में ले लें या 8 बिट सिस्टम जो हमने एग्जांपल लिए हैं, कि जो सबसे लेफ्ट वाला डिजिट होता है, ये वाला डिजिट जो होता है, इसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते थे, आपके याद हो। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का क्या मतलब था, ये था हमारे पास जो सबसे राइट वाला होता था, इसको लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते थे। क्यों? क्योंकि जो इसकी प्लेस वैल्यू है ये 2⁻0 पे है, और यहाँ पर आगे जाएं तो 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, यानी कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाता है। जैसे डेसिमल नंबर में हम लिखें 1052 लिखें, तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बनता है, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। और ये जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि ये 1000th प्लेस पे है। तो वही चीज हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं बाइनरी डिजिट के अंदर, कि ये जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया सबसे लेफ्ट वाला, और ये सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। लेकिन हमें इससे कुछ नहीं लेना, हमें लेना है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से, यानी कि इससे। अब 4 बिट सिस्टम के अंदर अगर हमें -5 को दिखाना है, यानी कि माइनस या प्लस साइन को दिखाना है, तो यहाँ पर जो सबसे लेफ्ट वाला यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट होता है वो जगह ले लेता है साइन डिजिट की, यानी कि इसके थ्रू हम साइन को दिखाते हैं। जैसे अगर 1101 के अंदर अगर हम देखें, जो साइन डिजिट होगा वो होगा हमारा ये 1, ये वाला 1, और ये 1 नेगेटिव को दिखाएगा। यानी कि इसके अंदर सिर्फ 1 का जहां ये जो फंक्शन है, तो सिर्फ ये साइन दिखाने का है, साइन, और ये भी नेगेटिव को दिखाता है 1। अब 101 का क्या मतलब है, यहां पर देखिए 1, ये 2 आएगा, 0 ये 4, यानी कि 4 और 1 5 आ गया, और ये हो गया माइनस का 5, जैसा कि हम कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? अगर साइन के साथ देखें तो ये जो 1 है ये माइनस साइन को दिखाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 8 बिट सिस्टम के अंदर जो सबसे ये वाला लेफ्ट वाला डिजिट है, ये 0 जो है ये भी साइन को दिखाएगा, लेकिन ये प्लस साइन को दिखाएगा। अब बाकी के ये जो डिजिट होते हैं ये मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं, ये क्या दिखाएंगे? हमारे मैग्नीट्यूड को। इसी तरह से इसने क्या दिखाया? इसने दिखाया साइन को, और ये बाकी के जो हमारे डिजिट बचे हैं ये क्या दिखाएंगे? ये दिखाएंगे मैग्नीट्यूड को। तो यानी कि हमें जो है कैलकुलेशन जो है इसकी करनी है, साइन जो है ये चीज दिखाएगी। इसी तरह से 8 बिट सिस्टम में देखें तो ये 7 डिजिट की तो कैलकुलेशन होगी, लेकिन ये 8वां डिजिट जो होगा ये साइन को दिखाएगा। तो अर्ली टाइम्स में जो नोटेशन है साइन की इसी तरह से दी जाती थी, कंप्यूटर इसी तरह से समझते थे। जो 0 था वो इंडिकेट करता था पॉजिटिव नंबर, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया कि ये क्या होगा? प्लस का 5। और 1 क्या दिखाता था? नेगेटिव नंबर, यानी कि ये जो होगा माइनस का 5 होगा। लेकिन इसके अंदर काफी ड्रॉबैक्स देखी गई। अगर सिंपल कैलकुलेशन की बात करें वो तो सही है, लेकिन कई जगह जो है इसकी ड्रॉबैक्स देखी गई। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच देखी जाए तो अर्ली टाइम में बिल्कुल सही थी, लेकिन इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं कि क्यों इसको फिर छोड़ दिया गया और नए सिस्टम पर आया गया। अब अर्ली टाइम्स में ये यूज होता था क्योंकि सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हम जो है साइन नंबर को, पॉजिटिव और जो नेगेटिव नंबर है उनको आसानी से दिखा सकते थे, जैसे कि हम जो है डेसिमल नंबर के अंदर दिखाते हैं। लेकिन जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है अर्ली कंप्यूटर्स के अंदर कुछ लिमिटेशंस लेकर आ जाती है, जिससे इस सिस्टम को डिक्लाइन कर दिया गया, इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। क्या क्या चीजें उसके अंदर आई वही चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले तो अगर हम 0 को रिप्रेजेंट करना चाहे तो 0 के भी यहाँ पर 2 रिप्रेजेंटेशन आ जाती हैं, यानी कि पॉजिटिव 0 के लिए इस तरह से और नेगेटिव 0 के लिए इस तरह से। तो इससे क्या है, एक तरह से कॉम्प्लिकेट हो जाता है कोई भी कंपैरिजन या कोई भी ऑपरेशन करना हो, 0 की ही यहाँ पर 2 रिप्रेजेंटेशन हो जाती हैं, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, जैसे कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, उन्हें जो है मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज करने पड़ते हैं। अगर जो है एक बिट, जैसे जो ये लास्ट बिट है जो हमने बात की सबसे लेफ्ट वाली, इसको जो है साइन ये दिखा रही है। एक तरह से जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको जो है एक तरह से काफी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाने पड़ते थे उस एक बिट को समझने के लिए, और फिर से जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन करने हैं और उसके थ्रू जो है ऑपरेशन करने पड़ते थे।
तो यहाँ पर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है एक तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाते थे, क्योंकि अगर हम देखें, अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखें कि रेंज और जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती थी। क्यों कम हो जाती थी? मान लेते हैं हमारे पास 4 बिट का कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए 1011 हमने कोई बाइनरी डिजिट लिख दिए। अब इसके अंदर जो ये है एक डिजिट तो हमारी यहाँ पर यूज ही नहीं हो रही, क्योंकि ये तो कहाँ पर यूज हो रही है, सिस्टम के अंदर साइन दिखाने के लिए यूज हो रही है। तो इससे क्या है, एक तो रेंज हम कहें कि कम हो गई किसी चीज को दिखाने की, एफिशिएंसी भी इससे जो है कम हो गई। यानी कि इससे जो है रेंज ऑफ नंबर्स जो कि हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो वो जो है हम यहाँ पर एक तरह से एक बिट तो हमने साइन के लिए ही यहाँ पर दे दी। दूसरा, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं या कुछ भी ऑपरेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स होते चले गए, तो रेंज और एफिशिएंसी जो है इस सिस्टम से हमारी कम हो गई थी, तो इसीलिए इसको डिक्लाइन किया गया। लेकिन आज भी ये कई जगह पे यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं यूज किया जाता, लेकिन जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं वहां पर इनका यूज किया जाता है। लेकिन जो ये सिस्टम है इसकी जगह जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो यूज करते हैं 2 कंप्लीमेंट जो सिस्टम है, वो आगे हम पढ़ेंगे 1 कंप्लीमेंट 2 कंप्लीमेंट क्या होता है। तो लेकिन इन्हीं कारणों से जो है इसकी जो पॉपुलैरिटी है कम हो गई, और जो है अगले सिस्टम्स पे हमें आना पड़ा कि कैलकुलेशन या कहें कि यहाँ पर रेंज या एफिशिएंसी इन चीजों को बढ़ाएं, अर्थमेटिक ऑपरेशन आसानी से हो सकें। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।